काट देना कुछ, ये सब ना लगाना तो तुम्हें काट देगी। रिया बोल देता है तरह से नहीं, आपकी खबर सुनो बोला सबकी तरफ से बस चुप हो जाना। खड़ी खड़ी आलू बड़े बड़े, बैंगन सड़े सड़े, आपको नया साल मुबारक हो, रजाई में पड़े पड़े। कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी बड़ी बड़ी शायरियां और ग्रीटिंग्स हम जब बचपन में देते थे तो ऐसी चीजों का बहुत यूज करते थे, लेकिन अब वो जमाना कहीं ना कहीं बहुत पीछे छूट गया है और अब हम आ गए हैं थोड़ा सा मॉडर्न जमाने में। हम व्हाट्सएप से ही विश कर देते हैं और सामने ही बोल देते हैं, उन सब चीजों का एक तरह से मतलब खत्म हो गया है। लेकिन कहीं ना कहीं जब वो चीजें हमारे सामने आती हैं और रील्स में मिस कॉल करते हैं तो हमें बहुत कुछ पुरानी चीजें याद आ जाती हैं। और आज हमारे ऑफिस में जो हमारे कलीग्स हैं, हम भी उनसे ये चीजें पूछेंगे क्या उनके भी टाइम में ऐसी चीजें होती थी, और उनसे हम उनके भी एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे जो उन्होंने बचपन में बिताया है। तो सबसे पहले हम आते हैं हमारी आमना मैम के पास, और आमना मैम आज हमें वो शायरी सुनाएंगी जो बचपन में आप जो ग्रीटिंग्स पे लिखती थी अपनी सहेलियों को देने के लिए। तो मैम जरा सा बताइए। अच्छा, कहीं ना कहीं किया होगा ना आपने? हाँ बिल्कुल किया। और आप तुम लोग टाइम नहीं, हम लोग के टाइम भी तो 1 रुपए की 2 ग्रीटिंग्स मिलती थी, जिसमें सलमान, शाहरुख और बहुत सारे एक्टर्स की होती थी ग्रीटिंग। तो उसमें ना हम लोगों का जो फेवरेट होता था, तो हम लोग वो ढूंढते थे, जा जाके हर दुकानों में जाएं और ढूंढे कि सलमान खान की मिल जाए, ऐश्वर्या राय मेरी फेवरेट थी, ऐश्वर्या और सलमान, तो मैं उनको ढूंढती थी। और उसमें भी एक मजे की बात ये है कि सलमान खान की एक ग्रीटिंग आती थी जो मुझे कतई पसंद नहीं थी, उसमें तेरे नाम की, जिसमें सलमान खान भी बेचारा पूरा एकदम हाथ में सही हथकड़ी बात होती, है। तो सब उसको लेके बहुत चिढ़ाते थे कि सलमान खान की ये भी ग्रीटिंग है। तो उसमें हम लोग पीछे लिखते थे पेन से, पेंसिल के दौर में हम लोग पेन चलाना सीखते थे क्योंकि उस टाइम बहुत छोटे थे हम लोग। तो शायरी जैसे तुमने बताई हाँ। वैसे एक है, सोने का कड़ा कोने में पड़ा, सहेली तेरी याद में रोना ही। बहुत बढ़िया, बहुत तो बढ़िया। ऐसी ऐसी बहुत सारी यादें, और वो बहुत मजा आता था। वो न्यू ईयर का क्रेज बहुत होता था। हम लोग स्कूल में थे तो हम लोग 5-5 10-10 रुपए मिला के 31st को हम लोग बहुत अच्छा सेलिब्रेट करते थे। छोटी छोटी सी चीजें, हम लोग के टाइम चीजें थोड़ी सस्ती भी थी। 5 रुपए का गुलाब मिलता था जो अब 30 रुपए का सही हो बात गया है, है। बहुत तो महंगाई भी बहुत बढ़ गई चीजें है। हो गई हैं। तो मेरे दौर की सौम्या भी है, तो सौम्या भी रिलेट कर पाएगी चीजें हम लोगों की, कि हम लोग यहाँ 2 रुपए की 4 टॉफी मिल जाती थी, अब 1 सही रुपए बात की है। 1 टॉफी मिलती है। टॉफी 1 रुपए की एक ही मिल रही है। मिलती है। और अब तो जो है जितने भी ग्रीटिंग्स है वो 50-100 रुपए मुझे के लगता है हाँ। ग्रीटिंग अब कोई खरीदता खरीदता नहीं, खरीदता ही क्योंकि अब नहीं। सब व्हाट्सएप का जमाना है। व्हाट्सएप पे सब हैप्पी न्यू ईयर करके और सेंड कर वो देते हैं। कहीं ना कहीं आपने वो वाली भी जरूर यूज की होगी। हम लोग थोड़ा सा वो भी करते थे, 1-2 वाली खरीद लेते, 5 और 10 वाली महंगी मिलती थी, वो ओपन हो जाती थी। बहुत ज्यादा। म्यूजिक वाली, जैसे वो बहुत अगर स्पेशल उसको वो महंगा आता था, वो महंगा आता था। क्लास की बात बताऊं, अगर किसी लड़की को ऐसी अच्छी वाली मिलती थी ना, तो हम लोग समझ आते थे कोई लड़का दिया। उसमें ये होता था, बारबी डॉल बढ़िया होती थी, उसमें बीच में म्यूजिक रहती थी, लाइट रहती थी, इसको ओपन करो म्यूजिक और लाइट के साथ, बहुत बढ़िया और ग्रीटिंग्स। हम कभी ना कभी जब हमारा कोई बहुत खास होता था तो हम उसके लिए कभी कभी, जैसा मेरे साथ तो ऐसा लिटरली होता था कि कभी कभी मम्मी पैसे नहीं देती थी या पापा पैसे नहीं देते थे, तो मैं क्या करती थी, आर्ट की बुक लिया, एक पन्ना फाड़ा, बस उसको फोल्ड ऑन करके कुछ क्रिएटिविटी दिखा के बस प्रेजेंट कर दिया। तो ये सब चीजें बहुत होती थी। अच्छा, गर्ल्स का तो हो गया, लेकिन अब बॉयज से भी पूछते हैं कि अरे मेरे पास एक शायरी है भैया। अच्छा, हाँ, शायरी एक मैम है। की शायरी भी सुन लेते हैं साथ में। अरे क्योंकि याद नहीं है, अब बहुत जमाने हो गए, बूढ़े हो रहे हैं अब हम लोग। चूहा निकला बिल से, चूहा निकला बिल से, हैप्पी न्यू ईयर। बहुत बढ़िया, शानदार। और लड़कियों का तुमने देख लिया कि गर्ल्स क्या करती थी, भाई ग्रीटिंग विटिंग दे देती थी, लेकिन लड़कों का क्या है, वो उनके पास तो इतना टाइम ही नहीं रहता था कि ग्रीटिंग भी बनाए। भाई हमारे तो दोस्त नहीं बनाते थे, लेकिन ये है हमारे साथ जो कलीग हैं, इनकी भी जरा जान लेते हैं। तो आइए रजत जी, आप हमें बताइए जरा सा कि आप अपने न्यू ईयर के दौर पे बचपन में क्या करते थे। पहले तो एक शायरी सुनाना चाहेंगे। हाँ, जो शायरी हम उस सुनाइए। टाइम पे शायरी लिखते थे ग्रीटिंग में। पहले हमारे पास फोन या व्हाट्सएप का जमाना तो था नहीं, हम भी उसी टाइम से आए हैं। मतलब अब हमारे पास फोन आ गया, पहले तो फोन था नहीं।
तो सब लोग लिखते थे, शायरी लिखते थे उस पे, ग्रीटिंग कार्ड लेकर कहते 2 रुपए 3 रुपए, हमारे टाइम में 5 रुपए का आने लगा था, 10 रुपए का आने लगा था। तो हम लोग जाते थे, ग्रीटिंग कार्ड लेकर के आते थे। ग्रीटिंग कार्ड होता था, उसमें ऐसे खोलो तो ऐसे दिल निकल के आता था, ऐसे कटिंग वाले, ऊंचा रजत नीचा ने होता बहुत था। सारे दिल दिए। हाँ भाई, हाँ भाई। बस दिए हैं, तोड़ने के लिए मिले नहीं है। चलो तोड़े तो नहीं है। हाँ, तोड़े नहीं है, ये बात है। तो एक शायरी सुनाएंगे। नीचे से निकला आलू, 2026 चालू, ऊपर से गिरा बम, 2025 खत्म। बहुत ये शानदार। शायरियाँ ऐसे पुरानी बहुत सारी फनी अच्छा, वाली एक बात शायरी जब लड़कियों को देते थे ग्रीटिंग तब क्या लिखते थे? मैम उस टाइम बताया तो लड़कियां, I love you मेरे बाबू। लड़कियों को ग्रीटिंग नहीं दी उस टाइम, तो लड़कियों से इंटरेक्शन बहुत कम था। अच्छा एक सुना दो। लड़कियों वाली शायरी, एक शायरी है। फूल है गुलाब का, चमेली का मत समझना, फूल है गुलाब का, चमेली का मत समझना, आशिक हो तुम्हारा, सहेली का मत समझना। वाह, बहुत बढ़िया। और हमारे साथ दूसरे कलीग हैं हमारे जो मेल हैं, और इनका नाम है मेल दिख रहा है, दिख रहा है। फीमेल है क्या तू? मेल ही है मैं। अनुराग पांडे जी हैं, जो हाय। पांडे और हमारे साथ कहीं ना कहीं बढ़िया मेंटेन भी करते हैं, और आज हमें ये शायरी सुनाएंगे, तो जरा सुना नहीं, दीजिए अनुराग जी। शायरियों का तो नहीं पता, आप लोग सभी लोगों को जो ये वीडियो देखेंगे उन सभी को हैप्पी न्यू ईयर। एंड मेरी सारी जो यहाँ पे ऑफिस में है सबको भी हैप्पी न्यू ईयर। सब बहुत खुश हैं, काफी अच्छी शायरियां भी मैम के पास है, अलग शायरी गा रहा है, कोई अलग शायरी गा रहा है। नहीं, मुझे आता नहीं है। अरे, एक अच्छा, सुना दो। जो तुम्हें खाना खिला के उसको हाँ। उसके लिए गोभी आलू पड़े हैं मंडी में, आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर ठंडी में। भाई ये तो सबसे बढ़िया था। पेट से जाता है ना, कैसे दिल के रिश्ता पेट से जाता है। और ये शायद ये सबसे बढ़िया अनुराग की शायरी थी, क्योंकि इसने ऑन द स्पॉट बना दी भाई। सबसे बड़ी कलाकारी तो इसमें ही होती है। अब हम आते हैं हमारी जो कलीग नंबर हैं लास्ट, उनका नाम है स्वाति पांडे। ये भी कहीं ना कहीं हम तीनों के साथ पांडे और अभी मेंटेन करती हैं, और अब हम इनसे जानेंगे कि ये क्या बचपन में शायरियां वायरियां क्या करती थी, जरा बताइए मैम। हाँ, तो जैसे कि नए साल का जो इस टाइम जो ज़माना है वो काफ़ी अलग हो चुका है। मुझे एक बहुत प्यारा सा इंसिडेंट मैं शेयर करना चाहूँगी। जो मेरे पापा थे, जैसे अभी हम लोग बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर सबको, अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, लेकिन मेरे पापा सबको फ़ोन करते थे, बोलते थे नया वर्ष मंगलमय हो। और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती थी कि वो ऐसा नहीं उनको नहीं आता था, और हम लोग पापा से बोलते थे पापा ये मत बोलना, हिंदी में बहुत खराब लगता है, आप हैप्पी न्यू ईयर क्यों नहीं बोलते? तो पापा कहते थे नहीं, हम तो यही बोलेंगे, तुम लोग को जो बोलना है बोलो। और एक मैं थोड़ा सा फ़नी सा इंसिडेंट शेयर करूँगी कि मैं जब क्लास 2nd में ही थी, तभी मेरे एक क्लासमेट था, तब तो कुछ पता भी नहीं था ये प्यार व्यार का क्या चक्कर होता है। उस टाइम भी ग्रीटिंग्स चलती थी, और थोड़ी सी अच्छी ग्रीटिंग्स चलती थी, तो वो होगी थोड़ी सी 25-30 रुपए वाली, वो बढ़िया सा, उसको जब ओपन करते थे तो उसमें म्यूजिक बजती थी। तो वो एक मेरा क्लासमेट था, लड़का था, मैं उसका नाम नहीं लूंगी, उसने मुझे दिया था, और उसमें नीचे उसने लिखा था आई लव यू जान, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ऐसे करके उसने दिया था। और मुझे उस टाइम पे वो सब चीजें पता भी नहीं थी, तो मैं घर आई, मैं बहुत एक्साइटेड थी कि मैंने उसको खोला और उसमें म्यूजिक बज रही थी। और मैं जैसे रास्ते से मैं पैदल ही आती थी स्कूल से घर तक, तो वो रास्ते में उसका फ्रेंड भी था, वो बार बार कह रहा अभी जा दे जाके। अब वो आ नहीं रहा, और मैं बार बार सोची क्या है। उसने मुझे दिया, मैंने ओपन किया उसको, तो उसमें से म्यूजिक बजने लगी। फिर मैं घर गई, जाते जाते बड़ा, मतलब मैं बहुत एक्साइटेड थी, और फिर मैंने बुआ जी को दिखाया, फिर दीदी ने देखा, दीदी कहनी किसने दिया है तुम्हें, किसने दिया? हमने कहा आप गुस्सा क्यों, इतनी अच्छी ग्रीटिंग मुझे पहली बार मिली है। तो फिर ये सब चीजें। अच्छा, कोई शायरी सुना दीजिए। किसी लवर ने दिया। हाँ, तो वो चीज उनको तो समझ आई गई होगी, मुझे तो खैर उस टाइम पे ये सब चीजें नहीं पता थी, लेकिन वो था। और ऐसे मान लो वो तुम्हें। और अब तो खैर चीजें बहुत बदल चुकी हैं पहले के अच्छा, समय एक से और आज के शायरी समय तो में। बनती है भाई, एक शायरी सुना दीजिए। शायरी तो इस समय मुझे नहीं याद आ रही। कोई भी जो अपनी फ्रेंड को लिखती हो, काली काली साड़ी में, ऐसे करके भी बहुत सारी शायरियां होती थी ना। दूर से देखा तो हाँ, दूर से देखा तो क्या राय लगती हो? हाँ, ऐसा था। दूर से देखा तो ऐश्वर्या राय ही लगती हो, पास जाके देखा तो सुर्पनखा लगती हो। बहुत मजा आया, और सच में बहुत ज्यादा चीजें हमें पता चली कि कैसे लोग क्या करते थे अपने टाइम पे, और कैसे आगे करते हैं, और कैसे आज करने वाले, इन सब चीजों के बारे में हमने जाना। आप सभी भाइयों और उनकी बहनों को हमारे आपकी खबर के पूरी टीम के साथ हैप्पी न्यू ईयर।